सीजन 1 ऑफ आर्केन सेलिब्रेट किया जाता है स्टनिंग एनिमेशन के लिए, डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग जो एक हाई बार सेट कर देता है फॉर वीडियो गेम अडेप्टेशंस, particularly for a series based on League of Legends. सीजन 1 का नैरेटिव एक्सप्लोर करता है बैक स्टोरीज ऑफ इट्स कैरेक्टर्स, मेनली एक ऐसा टकराव पिल्टोवर एंड जॉन के बीच which allows viewers to connect deeply with their journeys. मैं पर्सनली आर्केन सीरीज को अपने लिस्ट में इंक्लूड कर चुका हूं बिकॉज ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर डेवलपमेंट्स, जिसकी वजह से कहानी का एंगल बिल्कुल मजेदार, लॉजिकल एंड क्यूरियोसिटी से भर जाता है। मेरे पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं जिंक्स एंड विक्टर। जोकर या हार्ले क्विन के बाद सबसे पागल माइंडसेट मुझे पाउडर एकेए जिंक्स का लगा एंड मेकर्स ने स्पेशली उसके डिस्टर्बेंस, उसके ट्रॉमा को, उसके टूटे हुए दिल को जो इलस्ट्रेशन में प्रेजेंट किया है, दैट इज सो ब्रेथटेकिंग। कमिंग टू सेकंड पसंदीदा कैरेक्टर हु इज विक्टर, उसका ट्रांजिशन टोन काफी इंटरेस्टिंग लगा। पहले शारीरिक घाव, फिर रिकॉग्निशन की भूख, हेक्सटेक से बढ़ती उम्मीदें, लेकिन वहीं की एक साइंटिस्ट वॉज इन लव विद विक्टर और विक्टर को पता चलता है जब स्काई उसे बचाते हुए मारी जाती है। विक्टर का गिल्ट उसे मरने भी नहीं दे रहा था एंड हियर स्टोरी टेक्स अनदर एंगल जिसमें विक्टर को एक अनजाने में उम्मीद मिली थी और विक्टर उसी डेड होप के साथ आगे बढ़ जाता है। विक्टर खुद को पुश करता है फॉर स्काई। कैन यू सी द इमोशंस इन दैट? ही इज ट्राइंग टू रिवाइव थ्रू अ डेड होप, जहां से एक नई स्टोरी लाइन भी बनाई जा सकती है। और यार एपिसोड्स को परफेक्टली डायरेक्ट किया है। कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, पॉलिटिक्स, टेक वॉर, मैजिक, फिर इन सब के ऊपर पॉलिटिक्स। आई मीन हर एपिसोड में कोई भी कैरेक्टर हटा दोगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे वो साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो। That's why it's called a masterpiece. सिल्को एंड वेंडर को मुझे और देखना था, जिनका अतीत सबसे पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था बिफोर जिंक्स एंड वाई। अदर साइड कैरेक्टर्स ऑल्सो आई लव्ड इट। किसी और दिन बात करेंगे अबाउट देम, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कमिंग टू जियोलॉजिकल डिजाइन देन, व्हाट इज पिल्टोवर एंड जॉन? सो एक सिविलाइज्ड लोकेशन है कॉल्ड पिल्टोवर जो काफी वेल्थ से भरा हुआ है। उसके नीचे लोकेटेड है जॉन, एक पोल्यूटेड अंडर सिटी। पहले ये दोनों यूनाइटेड थे पर अब नहीं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को उठाया जाए तो ऐसा मास्टरपीस लगता है कि मैं क्या बताऊं। आई एम स्पीचलेस डूड, शब्द ही नहीं मिलते एक्सप्लेन करने के लिए कि कहां से शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा का पूरा शहर इज यूनिक। वेलोरेंस कल्चर यहाँ फॉलो होता है वेयर आर्ट, क्राफ्टमैनशिप, ट्रेड एंड इनोवेशन वॉक हैंड इन हैंड। अगर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे तो इसके टाइम पीरियड को भी अलग रखा गया है, जैसे कैरोलियन एरा प्लस ह्यूमनॉइड्स को भी इन्वॉल्व किया है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, लेकिन हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ एम्युनिशन, मिलिट्री, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इन सब का केंद्र बिंदु बन जाता है, इन्हें एनहांस करता है, विच इज द डिस्कवरी ऑफ हेक्सटेक। इन यूट्यूब शॉर्ट्स ऑल्सो आई मेंशन इसका डिजाइन रिलेटेड स्ट्रक्चर मुझे डिसऑनर्ड गेम की याद दिला रहा था। इवन दैट ड्रेस कोड जो ऑफिसर्स के लिए यूज हुआ है। दिस गेम इज ऑल्सो अ मास्टरपीस। मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं उसे एक बार ट्राई करने के लिए। यू वोंट रिग्रेट। भाई एनिमेशन स्टाइल वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग और द साउंड ट्रैक तो जैसे भावनाओं के वजन को कहानी के साथ साथ संभाल रहा था, जस्ट एट पॉइंट, एनहांसिंग द ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस। इसका प्लेलिस्ट मैंने स्पॉटिफाई पे ऐड कर लिया है यार, और क्या तारीफ करूं। आर्केन सीजन 2 को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं कंपेयर टू द फर्स्ट। सीजन 1 तो टॉप नॉच है भाई, सब कुछ विदाउट एनी फ्लॉ। इन कॉन्ट्रास्ट सीजन 2 हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज फीलिंग रश्ड। वही क्रिटिक्स को इसके राइटिंग क्वालिटी में फॉल्ट दिखा। सीजन 2 डायरेक्टली वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 पे खत्म हुआ था, फोकसिंग ऑन द आफ्टरमैथ ऑफ जिंक्स एक्शंस, इंक्लूडिंग जॉन और पिल्टोवर के बीच सिचुएशंस क्रिएट हो गई सिर्फ जिंक्स के एक मिसाइल से। उसकी वजह से अब पूरा अंडर सिटी टारगेट बन जाता है फॉर एनफोर्सर्स। पहले के 3 एपिसोड्स तो एक्शन, इमोशनल डेप्थ एंड स्टनिंग एनिमेशन के लिए तालियां बजवा दिया भाई। स्पेशली सेकंड एपिसोड का क्लाइमैक्स बैटल, द मूव्स, द म्यूजिक, द फाइट, दैट वाज अ वंस मोर वाला फीलिंग। इसकी पेसिंग पता है इतनी अच्छी क्यों है? बिकॉज इतने भागा दौड़ी के सिनेरियो में टेंशन को मेंटेन किया है और वो भी फील होता है, जिसकी वजह से कहानी का, सीन का, कैरेक्टर डायरेक्शन का मतलब समझ आता है। यहाँ पे इमोशनल इंपैक्ट को यूज किया है, लाइक जिंक्स एंड सिल्को का सेपरेशन विच वाज वेरी सैड, और केटलिन किरामैम के मदर का जाना आफ्टर जिंक्स एक्शन।
एक तरह से यहाँ जिंक्स एंड केटलिन का अलग से रिवेंज शुरू हो गया एंड बीच में वाई विच बिकेम मोर इंटरेस्टिंग। एपिसोड 4 से 6 तक न्यू ट्विस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स उजागर होते हैं। द एनिमेशन स्टाइल इंप्रूव फील होते हैं विच लुक्स फ्रेश एंड एंगेजिंग। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट फीका रह जाता है ड्यू टू फास्ट पेसिंग। जो रश नेचर ऑफ द नैरेटिव पर्टिकुलरली सीजन के सेकेंड हाफ से जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स को लेकर काफी पॉइंट्स छूट जाते हैं, जैसे अमारास कैरेक्टर डेवलपमेंट, बार बार एम्बेसा का पास्ट दिखाना एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया। वैसे एम्बेसा पर तो शुरू से ही शक था, जैसे मेल उससे रिपल्सिव बिहेव कर रही थी। एनीवेज वो तो पता चल गया अब, शी इज बिहाइंड हेक्सटेक एंड पिल्टोवर। ऊपर से वो मानती है कि मेल यानी उसकी डॉटर वहाँ कैद में है, which is a reverse psychology of us. Caitlyn and Jinx experienced abrupt changes that felt jarring. सीजन 1 को तो डिटेल्स के साथ बनाया, पर यहाँ पे आई थिंक सबका कंक्लूजन बटोरने के चक्कर में फास्ट पेसिंग का बैलेंस उतना सही नहीं गया। हाँ, पर जिंक्स एंड ईशा की केमिस्ट्री काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ हिस्ट्री का फील देती है, क्योंकि जिंक्स को सफर करना पड़ा था इन चाइल्डहुड और ईशा भी कुछ ऐसे ही जूझ रही थी। Where she holds the hand of Jinx, तो वो भी उससे जुड़ गई। ईशा एंड जिंक्स का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया है, एज ईशा अडॉप्ट्स मोस्ट ऑफ जिंक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड विक्टर को नए फॉर्म में देखकर इतनी खुशी हुई जैसे अब कुछ अलग देखने को मिलेगा। ही क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑफ हील्ड पीपल, एक अलग सिविलाइजेशन बन सकता था ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, जिसमें विक्टर एंड स्काई दोनों खुद स्पिरिचुअल बॉन्ड करके लोगों को ठीक कर रहे थे। फिर वैंडर का ट्विस्ट भी मुझे सेटिस्फैक्शन देता है। एज आई टोल्ड बिफोर, मुझे सिल्को एंड वैंडर को देखना था, सो मैंने देखा, पर पास्ट टाइमलाइन से रिलेटेड, जिसमें वो अपनी वाइफ एंड ब्रदर सिल्को के साथ खुश था, लेकिन प्रेजेंट में डॉक्टर रेवेक ने वैंडर को बीस्ट स्पेसिमेन बनाकर उसके ब्लड से अपनी डॉटर को स्टेबलाइज रखता था। बस इन्हीं सब का अट्रैक्शन और जेस का हेक्सटेक को लेकर करप्शन विक्टर को मार देता है। उसके साथ पूरी कम्युनिटी खत्म, फॉर विच आई वॉज डेड अगेंस्ट। फिर वैंडर खत्म, उसके साथ ईशा एंड जिंक्स का रिश्ता खत्म। इट्स लाइक मेरी उम्मीदें तोड़ दी यार एज अ ऑडियंस। वेल, देखा जाए तो हेक्सटेक के वजह से जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, वहीं दूसरी जगह विक्टर की कम्युनिटी हील हो रही थी। इट्स लाइक दिस और दैट। हेक्सटेक को एक स्टार के मेटाफर में प्रेजेंट किया है। अगर सूरज नहीं तो हीलिंग कम्युनिटी भी कहां बच पाएगी। एंड जेस भी विदाउट एनी सेकंड थॉट किल्स विक्टर। जैसे डॉक्टर रेविक ने विक्टर को बताया था, नियति बदल नहीं सकती, शांति और विध्वंस द टू फेस ऑफ अ सिंगल कॉइन, दोनों आपस में बाध्य हैं। ना कोई शांति से रहेगा ना रहने देगा, एक पलटेगा तो दूसरा दबेगा। How we saw here with Victor and Jace. एपिसोड 7, 8, 9 ऐसे एपिसोड्स हैं जो मैं इमेजिन या प्रिडिक्ट नहीं किया था सिर्फ एक आउटकम को लेकर। सो एपिसोड 7 हुआ इमोशनल डेप्थ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, while एपिसोड 8 एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ वॉयलेंस एंड साइक्लिक नेचर, और फिनाले हमें दिखाता है सिग्निफिकेंट प्लॉट लाइन्स। बट एंड आते आते हम व्यूवर्स को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए छोड़ दिया जाता है फॉर मोर कंटेंट। मेल और ब्लैक रोज का कनेक्शन फैमिली ट्रेजेडी से चलता आ रहा था, जिसमें उसका भाई मारा गया। सो ब्लैक रोज मैनिपुलेट्स हर अगेंस्ट एम्बेसा, बट मेल अपना दिमाग लगाती है। अपने मदर के खिलाफ जाकर वो ब्लैक रोज के पावर्स को पोजेस करके एंड में ब्लैक रोज को खत्म कर देती है, बाय विच शी एंड्स द वॉर एंड नॉक्सन की रानी बन जाती है। केटलिन्स कैरेक्टर आर्क इन्वॉल्व होता है एज शी ग्रैपल्स विद हर पास्ट एंड हर रिलेशनशिप विद वाई। ईशा के जाने के बाद जिंक्स खुद को सरेंडर कर देती है, और जो टेंशन बिटवीन केटलिन एंड जिंक्स का था अबाउट द एक्सीडेंट, उसके लिए जिंक्स माफी मांगती है। यहाँ प्रीवियस फ्लॉस कवर अप हो जाते हैं अबाउट देयर कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है युद्ध का समय। द स्टोरी लाइन शिफ्ट्स फोकस टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। वो कहते हैं ना, कॉमन चीज के लिए अलग लोगों को भी एक होना पड़ता है। दैट हैपेंस हियर, विच इज पोर्ट्रेड विद इंटेंसिटी, और वो है यूनाइटिंग ऑफ जॉन एंड पिल्टोवर। खून खराबा, डेथ्स, डिस्ट्रक्शन, सब इमोशनल पर्सपेक्टिव में नेचुरल रखा गया है। विक्टर बिकम्स अ यूनिवर्सल बीइंग जो कनेक्टेड सोल्स को इवॉल्व कर सकता है। डॉक्टर रेवेकी उसे रिवाइव करते हैं थ्रू वॉर्मिक यानी वैंडर्स ब्लड,
जिसमें एम्बेसा विक्टर से भी डील करती है एंड फिर बनती है एक सुपर आर्मी। सी दैट्स हाउ यू कनेक्ट डायरेक्ट एंड प्रेजेंट। विक्टर जो शांति में था, ही टर्न्स टू डोमिनेंस, जिसका रिजल्ट में स्काई उसे छोड़ देती है। इवन जेस भी उसे समझाते हुए मरता है, क्योंकि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही सच हुआ, दैट विक्टर ही मैजिशियन और मल्टीवर्सल बीइंग होता है। सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा, जिसमें एको मेन लीड होता है विद हाइमरडिंगर। इट्स अगेन लाइक टू फेस, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव यूनिवर्स जहां हेक्स नहीं है, वाई शुरू में ही जा चुकी है, प्लस होल सिटी इज हैप्पी, या कहें टोटली अपोजिट ऑफ प्रेजेंट पिल्टोवर। एक तरफ डिस्ट्रक्टिव यूनिवर्स है, या कहें पॉसिबल फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट पिल्टोवर। मैं बाकी एलिमेंट्स पे भी बात फॉर श्योर करूंगा, जैसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट हेक्सटेक, शिमर, फायरलाइटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब तक प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। बस थोड़ा ही करीब हूँ 500 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन से, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। While music remained a strong element, कुछ को लगता है म्यूजिक एंड बीजीएम की वजह से स्टोरी टेलिंग का डायरेक्शन भटका हुआ नजर आता है। मतलब कुछ भी, ये पॉइंट सबसे इलॉजिकल लगा। म्यूजिक एंड बीजीएम टोटली ऑन पॉइंट रखा गया और सबसे दमदार। द फाइट सीन्स ऑल्दो विजुअली इंप्रेसिव थे और इसे भी लेकर क्रिटिसाइज किया गया फॉर बीइंग ओवर स्टाइलाइज्ड। मतलब तुम्हें कोई अच्छा प्रोडक्ट दे और उसे कुछ वाकई अच्छा बोलकर डिग्रेड कर दो तो तारीफें क्या करनी फिर। भाई स्टाइलिश इंप्रेसिव विद सच अ ग्रेट विजुअल इफेक्ट्स हमारे मूड एंड क्यूरियोसिटी को बांध कर रखता है, एंड आई एम डैम श्योर कोई व्यूअर इसे ओवर स्टाइलाइज्ड नहीं बोलेगा। आर्केन सीजन 2 से इतनी सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि आराम से इसके बाद 5 से 6 सीजन रिलीज किए जा सकते हैं, एक्सप्लेनिंग द बैक स्टोरीज, अदर यूनिवर्सेस, डिफरेंट सिविलाइजेशन या पोस्ट वॉर सिनेरियो एंड उससे भी कई ज्यादा। फोर्टिश प्रोडक्शन कंपनी ने अपने क्रिएटिविटी और एफर्ट्स के बल पे आर्केन में जान डाली है। इट्स अ फ्रेंच एनिमेशन कंपनी जिसने 2D एंड 3D मॉडल्स को कॉम्बो में यूज किया है, which could be sometimes described as 2.5D. 3D and bricks use हुए for characters, 2D animation use हुए for efforts and textures like smoke, fire, water and dust. Mixed 2D और 3D animation use हुए detailed and textured looks के लिए। ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक्स यूज हुए टू अवॉइड द अनकैनी वैली इफेक्ट। जो ट्रॉमा प्रेजेंटेशन की मैंने बात की थी, उसके लिए फिल्म स्क्रैचेस यूज हुए टू मेक द व्यूअर एंटर जिंक्स माइंड। 2D पेंटेड बैकग्राउंड्स यूज हुए इन ऑलमोस्ट एवरी शॉट। द एनिमेशन स्टाइल वाज डायरेक्टेड बाय बार्थलोमी मायोनी, जो नॉमिनेट हुए फॉर एन एनी फॉर हिज वर्क। सबसे बड़ा गोल था मेकर्स का टू बैलेंस रियलिज्म एंड कार्टून स्टाइल। ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू फॉर नेटफ्लिक्स एनिमे आर्केन सीजन 1 एंड सीजन 2, जिसमें प्लॉट्स को एक्सपेंशन के साथ साथ रेवोल्यूशनाइज किया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।